Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है। जो तेलंगाना के खिलाफ आवाज उठाए वो नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं। राहुल गांधी के बारे में सब दुनिया जानती है कि राहुल गांधी कैसा आदमी है, कितना ईमानदार है। अमित भाई ने मुझे डराने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, कोई नेता के खिलाफ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ फर्जी वीडियो बनाया तो पॉलिटिकल पार्टी हैज टू कंप्लेन। यहाँ पर एमएचए ने कंप्लेन कर चुकी है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है, जैसा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो एनआरए है, हमको कोई लेना देना नहीं है। नॉन रिलायबल इंडियन बनकर अगर कुछ कहा तो हम उसके लिए कुछ बोलना भी ठीक नहीं है। हमको और कांग्रेस को उनसे कोई लेन देन नहीं है। और क्या कहा, उसको क्या कैसे इंटरप्रेट किया हुआ है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारे टारगेट तो 14 है और डबल डिजिट पक्का मिलने वाले कि तेलंगाना जनता के बारे में हमें पता है। भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा बजट सेशन में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना देकर बहुत गलती किए, दरवाज़ा बंद करके बिल पास किए और माँ को मार दे के बेटी को बचाए। ये सब सारे बातें तेलंगाना जनता भी याद कर ले रहे। अभी जो तेलंगाना के खिलाफ आवाज़ उठाए वो नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं। आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार कर गई तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी कहते हैं जब तक वो जिंदा हैं संविधान नहीं बदला जाएगा। क्या कहना है? इसका मतलब अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नेता को अगर प्रधानमंत्री बनाए तो हो जाएंगे ना। इनका मतलब वही है ना। अगर आगे आरएसएस चाहे मोदी जी को हटा दे के और किसी को प्रधानमंत्री बनाए समझो, तब हो सकता है ना। हम ये बात पूछ रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को 2021 सेंसेक्स क्यों नहीं किया। 140 ईयर्स 1881 ब्रिटिशर्स ने शुरू किया और 10 साल जनता के गिनती करने का। 140 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी वो काम नहीं किए, उसका कोई जवाब नहीं है। एंड कांग्रेस पार्टी ये बात साफ कह दिया कि 50% जो कैप है रिजर्वेशन में, वो कैप निकालने का, बीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए हम लोग साफ साफ वादा किए। मगर भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है, इसका जवाब भी नहीं दिए। इसीलिए दाल में कुछ काला है। बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस आएगी तो दलितों का आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। क्या कहना है? भाई, दलित और आदिवासियों को, ट्राइबल्स को रिजर्वेशन हमने दिया, ओबीसी रिजर्वेशन हमने दिया, माइनॉरिटी रिजर्वेशन में भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हमने दिया। किसी का लेके किसी को नहीं दिए। इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए 50% कैप निकालने का वादा हम कर रहे हैं। एससी एसटी रिजर्वेशन हमने लागू किए, भारतीय जनता पार्टी तोड़ी किए। तो हम जो रिजर्वेशन दिया हुआ है हम क्यों हटाएंगे। भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे हैं। उनके कामयाबी कुछ नहीं है अभी बोल लेने के लिए। 10 साल के बाद वो पूरा फेल हो गए। इसीलिए वो चर्चा नहीं होना, इसीलिए लोगों को कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूजन में कुछ वोट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। लोग भी होशियार है, वो लोग भी एससी एसटी रिजर्वेशन के वजह से डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन चुके हैं। वो लोग भी काफ़ी समझदार है। कौन क्या कह रहा है, किसका इशारा कहाँ चल रहा है, सबको पता है। मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि तेलंगाना कांग्रेस आरआर टैक्स के नाम पर लोगों को लूट रही है, इसका आधा हिस्सा दिल्ली भेजा जा रहा है। क्या यह सच है? अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उतना बड़ा कुर्सी में बैठकर ऐसे बातें करना उनके लिए कोई शोभा नहीं है। राहुल गांधी के बारे में सब दुनिया जानती है कि राहुल गांधी कैसा आदमी है, कितना ईमानदार है। उनके 3 जनरेशन्स प्राइम मिनिस्टर थे, खुद का घर नहीं है। पैसे लेकर क्या करेगा राहुल जी। जिसको खुद का घर नहीं है, खाली तेलंगाना में 25 लाख इंदिरा आवास बना के दिया हुआ है। ऐसे नेता के खिलाफ उनके फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर
देश के लिए शहीद हुए उनके परिवार के खिलाफ ये करप्शन चार्जेस करना मोदी जी के लिए ठीक नहीं है। उनका लेवल भी और प्रधानमंत्री कुर्सी का लेवल भी गिराने के लिए कोशिश किए तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर ऐसे बात उनके लिए शोभा नहीं है। रोहित वेमुला वाले इशू पे आपकी पुलिस ने एकदम चुनाव के समय क्लोजर रिपोर्ट दिया और ये मसला गरमाया। नहीं, ये जो आप गलतफहमी में है, 2019 में क्लोजर रिपोर्ट डाल चुके हैं। रिसेंट डेज वो कोर्ट में आया हुआ था, तो तुरंत हमको पता लगते ही हम रीओपन किए केस को और सीबीसीआईडी इंक्वायरी भी चालू किया। अभी सीबीसीआईडी इंक्वायरी होने वाला है, पूरा डिटेल इंक्वायरी कर देंगे इसमें कौन कौन गुनहगार है, सबको पनिशमेंट दिलवा देंगे। 2024 के यहाँ लोकसभा चुनाव में लड़ाई रेवंत रेड्डी वर्सेस मोदी दिख रही है, लेकिन आप तो बड़े भाई कहते हैं उनको, क्या समीकरण है आप लोगों का? भाई मैं हमेशा सबको यही बात साफ साफ कह रहा हूँ, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हर मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री बड़ा भाई है। वो बड़ा भाई होकर सब मुख्यमंत्रियों को जितना परमिशन देना, बजट देना, हर प्रदेश तरक्की करने के लिए उनका मदद जरूरी है। जब ऑफिशियल प्रोग्राम में वो आया था, मैं ऑफिशियल प्रोग्राम अटेंड किया था, तब ये बात कहा। अभी भी मैं वो बात से हट रहा नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे, मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी जी चुनाव हो रहे। तेलंगाना में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतना ही है। मगर जो चुनाव जो दोनों के बीच में अगर बात करना है तो मोदी जी और राहुल जी के बीच में चुनाव हो रहा है। अमित शाह जी के फर्जी वीडियो के मामले में आपको नोटिस दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। इस मामले पर क्या है पूरा मामला? मतलब अमित भाई ने मुझे डराने के लिए कोशिश कर रहा है, एमएचए को इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, कोई नेता के खिलाफ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ फर्जी वीडियो बनाया तो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू कंप्लेन। मगर यहाँ पर एमएचए ने कंप्लेन कर चुके हैं। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है, जैसा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी करने दो, कोर्ट तो है। इसीलिए हमारे लोग, यहाँ के कुछ लोग जाके तेलंगाना हाई कोर्ट से नॉट टू अरेस्ट कुछ ऑर्डर ले चुके हैं। हम तो जवाब दे दिए। मेरा ट्विटर का, सीएमओ ट्विटर का, सबका डिटेल्स हम दे चुके हैं। हम तो जानकारी भी नहीं है। नोटिस आने के बाद मैं ढूंढ के देखा कहाँ क्या कौन सी वीडियो बनाए। सोशल मीडिया में आज के तारीख में करोड़ों लोग कुछ क्या है, उन लोगों के मनमानी से कुछ वीडियोस बना के डाल रहा है। तो उसको सीधा सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना और मुख्यमंत्री को नोटिस देना, क्योंकि एजेंसीज उनके हाथ में है। हर किसी को हम सता सकते हैं, हर किसी को नोटिस दे सकते हैं बोल के समझ रहा है, पर ये ठीक नहीं है। बीआरएस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं केटीआर, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी अडानी को गाली देते हैं, आप जाके हाथ मिलाते हैं। मोदी जी को वो चौकीदार चोर बोलते हैं और आप मोदी जी को बड़ा भाई बोलते हैं। इस पर क्या कहना? अभी वो तो स्पेड फोर्स है, मतलब 1000 रुपए का नोट जैसा है ना। अब उसका हिस्ट्री है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो केटीआर केसीआर कुछ भी कहा ना, उसको जवाब देने का ठीक नहीं समझता हूँ कि वो जो रद्द हो गया ना 1000 की नोट, वो उतना ही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने टिप्पणी की कि पूर्वी भारतीय जो हैं चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। इस पर आपका क्या है? वो एनआरए है, हमको कोई लेना देना नहीं है। नॉन रिलायबल इंडियन बनकर अगर कुछ कहा तो हम उसके लिए कुछ बोलना भी ठीक नहीं है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वो हो गया, अभी इस्तीफा भी दे चुके हैं। हमको और कांग्रेस को उनसे कोई लेन देन नहीं है। और क्या कहा, उसको क्या कैसे इंटरप्रेट किया हुआ है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा कोई भी कुछ कहा तो वो ठीक नहीं है। एनीवे ही हैज रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, तो वी डोंट हैव एनी रिलेशन विथ रिजाइंड पर्सन। एंड ओवैसी जी से आपका क्या रिश्ता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अपने कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट उतार दिया है और कई जगह आप ओवैसी के साथ गलबैयां करते हुए देखे गए हैं। क्या ये रिश्ता क्या है? नहीं, अभी ऑफिशियल प्रोग्राम्स में वो एक पार्टी अध्यक्ष है, हैदराबाद पार्लियामेंट का एमपी है। तो जब एमपी के साथ एक मुख्यमंत्री बैठे तो हम ऑफिशियल प्रोग्राम से, हम कोई पर्सनल, हम फैक्शनिस्ट नहीं है, नहीं तो पर्सनल हमारा कोई परिवार के दुश्मन नहीं है।
तो ये वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक पार्टी का अध्यक्ष है और मैं भी एक मुख्यमंत्री हूँ, एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ। कहीं पर मिले तो हम ठीक ठाक से बात कर लेते हैं और उनका आइडियोलॉजी क्या है उनके वो हिसाब से वो बार बार कह रहे हैं कि आप डमी कैंडिडेट उतार रहे हैं, आप उनको। अरे भाई मैं बोलता हूँ 14 के 14 बीजेपी का सब डमी कैंडिडेट है, ऐसा भी कह सकता हूँ। ऐसा कहने से थोड़ी राजनीति हो जाएंगे। वो लोग हिंदू को टिकट देकर पूरा मुसलमान को इकट्ठा करके ओवैसी को देने के लिए वो लोग ओवैसी को जिताने के लिए कोशिश कर रहा है। वो लोग क्यों मुसलमान को नहीं दिए? मैं जिला अध्यक्ष को टिकट दिया हूँ। आपकी पार्टी में एक सुगबुगाहट है कि आप पीसीसी भी हैं और सीएम भी हैं, दोनों पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो पीसीसी पे किसको बिठा रहे हैं? अभी पता नहीं, ये सीसी हैज़ टू डिसाइड, क्योंकि हम लोग यहाँ से डिसाइड नहीं होते। यह सीसी अध्यक्ष हैज़ टू डिसाइड, हु हैज़ टू टेक चार्ज। इलेक्शन के बाद अभी कुछ जो चर्चा हो जाएंगे तब पता लगेगा, तब आपको मैं दिखाऊंगा। पीआरएस और बीजेपी दोनों आपके 6 गारंटी पे सवाल उठा रहे हैं और उदाहरण कर्नाटक का, आपके जो राज्य है, आपकी पार्टी की सरकार है, और 6 गारंटी पे पब्लिक मीटिंग में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि वो बस लॉलीपॉप है जैसा। क्या कहना है इस पर आपका? भाई ये अभी 10 साल इनो सरकार चला है, 10 साल उनो सरकार चला है। उनका 2014 एंड 2019 इलेक्शन मैनिफेस्टो ले लेंगे। मेरा 2023 इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके अगर चर्चा करने के लिए वो लोग तैयार है तो मैं ये तैयार हूँ। कैसे भी बजट सेशंस आने वाले, बजट सेशंस में चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। उसमें 10 साल में वो लोग क्या किए, मोदी जी 10 साल में दिल्ली में क्या किया, हम लोग साउथ इंडिया में क्या किए, तेलंगाना में, सब सारे बहस करेंगे असेंबली में। तब पता लगेगा कि कौन क्या किए, लोग किसको अभी वोट देने वाले हैं, लोग किसके साथ है। अभी तो 15 दिन में कुल्लम कुल्ला हो जाएंगे, पानी का पानी दूध का दूध अलग हो जाएंगे। भाजपा नेता नवनीत राणा कल हैदराबाद में थी, उन्होंने कहा अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है 15 मिनट वाला, उन्होंने कहा 15 मिनट छोड़ो, 15 सेकंड मेरे को दो, हम बता देंगे। इस पर क्या कहना है? मुझे तो अभी तो ध्यान नहीं है ऐसे, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जब वोट नहीं मिल रहा है तो ये ऐसे कंट्रोवर्सीज के ले आकर वोट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत समझदार है, होशियार भी है। ऐसे कंट्रोवर्सीज में हम लोग कोई पढ़ते नहीं, वोट मिलते नहीं उन लोगों को। वोट के लिए सब सारे ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा बंद करो बोल के मैं एक ही बात कह सकता हूँ बीजेपी नेता लोगों को। उन्होंने एक बात और कहा कि जो एमआईएम को और कांग्रेस को जो वोट पड़ रहा है वो वोट पाकिस्तान पड़ रहा है। भाई ये जो सरकार चला है केंद्र में, ऐसे लोग ऐसे बात कहने के वजह से इन लोगों को कुछ मिलने वाले नहीं है। इतना गिरावट स्टेटमेंट देने से देश के लिए कोई शोभा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार इन लोगों से कहता हूं कि ऐसे भाषण छोड़ दो, ये ठीक नहीं रहेगा, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कि इस देश में जितने भी मुसलमान लोग हैं इस देश के हैं, वो लोग आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग लड़ चुके हैं। तो इसीलिए अब मुसलमान और हिंदू में विभाजन ले आकर चुनाव जीतने के लिए जो कोशिश कर रहे, इस बार कामयाबी नहीं होने वाले। मुख्यमंत्री जी, साउथ के 5 राज्यों में से एक राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं और साउथ की पॉलिटिक्स आप स्टार कैंपेनर भी रहे। कर्नाटक में आप गए, केरल में गए आप चुनाव लड़ने। कर्नाटक का एक मसला है प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स रैकेट का, उसमें सवाल उठाया गया। फिर आपकी पार्टी के भी लोग बोले कि फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी उनके बेटे को टिकट दिया गया। इस पूरे मसले पर आपको क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी अभी सोच रहा है किसके साथ जोड़ रहा है, किसको टिकट दे रहा है। जो आइडियोलॉजिकल पार्टी अब देश को बचाने के लिए, देश की संस्कृति बचाने के लिए बार बार नारा लगाते हैं। जब महिलाओं का अत्याचार किए से लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर क्या बोलना चाह रहा है, देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी सोचना और लोग भी सोचकर भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गए। आप राहुल गांधी के बहुत पक्के सपोर्टर के तौर पे माने जाते हैं, राहुल गांधी के बैकबोन की तरह खड़े रहते हैं। राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि वो डरे हुए हैं। स्मृति ईरानी ने उन्हें कहा है कि हार स्वीकार कर ली है उन्होंने। केरल की पार्टियों का कहना है कि उन्होंने वायनाड के लोगों को धोखा दिया। क्या कहना? तो मैं स्मृति ईरानी जी से मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गुजरात से हारते बोल के मोदी जी वाराणसी आ गए। अगर ऐसे आरोप राहुल जी के ऊपर लगाने से पहले
नरेंद्र मोदी जी क्यों गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश आ चुका है, वाराणसी से चुनाव लड़ रहा है, उसका पहले जवाब देने दो। ये जो रायबरेली है वो परिवार के रिश्ता है, राजनीति के रिश्ता नहीं है। क्योंकि इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी वहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, अच्छे बुरे में उन लोगों के साथ में थे। इसीलिए इस बार परिवार रिश्ता निभाने के लिए राहुल गांधी इज कंटेस्टिंग फ्रॉम रायबरेली। इससे पहले ये कहा नॉर्थ इंडिया पूरा छोड़कर साउथ में चला गया, डर गए, फिर वापस आ गए, वापस आते ये लोग डर गए, डर जाके फिर उल्टा पुल्टा भाषण देने में लग गए। सवाल तब उठ रहा है मुख्यमंत्री जी कि वहाँ का चुनाव वायनाड का पोलिंग होने के बाद उन्होंने वहाँ से नॉमिनेशन भरा, इस पर भी लोग सवाल शेड्यूल क्यों ऐसा दिया? फिर वायनाड और रायबरेली का एक ही टाइम में शेड्यूल देना था, वो मोदी जी के हाथ में है ना शेड्यूल। वायनाड और इसका रायबरेली का एक साथ में अगर शेड्यूल दिए तो साथ में नॉमिनेशन फाइल करते थे। ये तो जो समय दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, राहुल गांधी जी ने तय नहीं किए। तो जिस दिन वायनाड में नॉमिनेशन था उस दिन वायनाड में नॉमिनेशन किए, जिस दिन रायबरेली में नॉमिनेशन करने का था उस दिन रायबरेली में नॉमिनेशन किए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टू डिसाइड द शेड्यूल, तो वो हिसाब से चुनाव लड़ते। हमारे मनमानी से जाके नॉमिनेशन डाले तो कोई लेने वाले नहीं रहते। इतना तो समझना है केंद्र मंत्री और भारतीय जनता पार्टी। केटीआर ने एक नेता के तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आपकी सरकार बड़े बड़े वादे करने के बावजूद अपनी 6 गारंटी पूरी नहीं कर पाई। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? भाई उनको उतना सीरियस लेने का जरूरी नहीं है। केटीआर इज ए नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। ये पार्ट टाइम वाले से हम ज़्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि उनको तेलंगाना राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बाप के नाम पे कुर्सी में बैठा है, बाप चला गया, बेटा भी चला गया, तो ऐसे कभी कभी उनको फुर्सत मिले वो बीच में आके एक आधा घंटा प्रेस मीट लगा दे के कुछ ना कुछ बोल दे के फिर धौरव पे जाएगा। तो उसको इतना हम लोग तेलंगाना में तो कोई जनता भी सीरियस नहीं लेते, हम भी सीरियस नहीं लेते केटीआर को। क्या वाकई तेलंगाना में पानी और बिजली की कमी है? जैसा कि बिजली का कमी नहीं है, पानी का कमी है, क्योंकि ड्राउट आ चुके हैं। कर्नाटका में भी ड्राउट आया, ड्राउट डिक्लेयर किए स्टेट। और बारिश के दिन तो केसीआर था मुख्यमंत्री, इनके पापों के वजह से बारिश नहीं आया। हम विंटर सेशन में चार्ज लिए, तो इसीलिए वाटर कम है। इसीलिए हम लोग कर्नाटका से रिक्वेस्ट कर दे के 2.5 TM से ड्रिंकिंग वाटर के लिए नारायणपुर से हम लोग ले चुके हैं। सो इसीलिए मैं कर्नाटका मुख्यमंत्री सिद्धरामैया DK शिवकुमार जी के धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हम जब हमारे ज़रूरत थे वो समय पर उन लोग मदद दिए और आज 2.5 TM हमारे पीने के लिए पानी छोड़ा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिद्धरामैया जी को और DK शिवकुमार जी को। मुख्यमंत्री जी, अंतिम सवाल, जब भी मोदी जी तेलंगाना आते हैं आप पर हमला करते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। RRR जो RRR फिल्म है उसने 100 करोड़ रुपए कमाए, RR टैक्स ने उससे ज़्यादा कमाए। आप दिल्ली, एक राहुल और एक रेवंत और पैसे आप दिल्ली भेज रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, मोदी जी भी मेरा नाम लेकर भाषण दे रहा है ना, सुनने के लिए बहुत अच्छा है मेरे लिए। और राहुल जी के खिलाफ कोई भी करप्शन चार्ज किए तो इस देश तैयार नहीं है मानने के लिए। मैं पहले कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, ये ऐसे बातों से प्रधानमंत्री कुर्सी को कुछ शोभा आने वाला नहीं है। क्योंकि मोदी जी बड़ा नेता है, 13 साल मुख्यमंत्री किए, 10 साल प्रधानमंत्री किए, तो इसीलिए कभी भी कुछ बयान दिए तो बयान जिम्मेदारी से दिए तो ठीक रहे।